जिस दिन पूरा देश दिवाली मना रहा था, उसी दिन एक माँ अपने बेटे के सर को अपनी गोद में लेकर रो रही थी, बिलख रही थी और गुहार लगा रही थी कि कोई तो उसके कलेजे के टुकड़े को वापस से लौटा दो, कोई तो उसकी 5 बेटियों में इकलौते भाई को लौटा दो, कोई तो मुझे इंसाफ दिला दो। आखिर ये माँ क्यों इस तरह से बिलख रही थी, क्यों रो रही थी? और एक तरफ इस लड़के की बहन, जिसका नाम अनुराग था, उसकी बहन भी रो रही थी, बिलख रही थी और बार बार एक ही चीज दोहरा रही थी कि अगर मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर यहाँ पर खून के बदले खून नहीं मिलेगा, तो मैं खुद फूलन देवी बन जाऊंगी और उन लोगों को एक लाइन में खड़ा करके उनको गोली मार दूंगी। आखिर क्या ये माजरा है जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में। एक जिला है जौनपुर और उसी जौनपुर में एक गांव लगता है कबीरुद्दीन। उसी गांव में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में एक पिता थे, माँ थी, 5 बहनें थी और एक भाई था। जो भाई है उसका नाम अनुराग उर्फ छोटू है। जो अनुराग है वो 16 साल का है और 29 अक्टूबर को ये जो अनुराग है वो अपने घर के पास में ही, इनकी थोड़ी सी ज़मीन है जिसको लेकर थोड़ा सा विवाद चल रहा था, उसी ज़मीन में ये साफ सफाई कर रहा था। और जिन लोगों से विवाद चल रहा था वो लोग वहाँ पर आते हैं और अनुराग को वहाँ से डरा धमका कर भगा देते हैं। जो अनुराग है वो घर जाकर अपने घर वालों को कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उसे लगा कि दिवाली का त्यौहार है, अगर मैं घर कुछ कहूँगा तो लड़ाई झगड़ा होगा, तो वो शांत रहता है। और ये 29 अक्टूबर का जो दिन था वो भी खत्म हो जाता है। अब आता है 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे जो अनुराग है वो अपने घर के बाहर खड़ा होकर ब्रश कर रहा था। तभी अचानक से 3 लोग आते हैं, जिसमें एक का नाम होता है लालता, एक उसका बेटा रवेश और एक उसका भतीजा सूरज। तीनों आकर जो अनुराग था उसे पकड़ लेते हैं। जो अनुराग था वो जोर से अपनी माँ को आवाज़ देता है। उसकी माँ घर के अंदर कुछ काम कर रही थी, तो वो उसकी आवाज़ सुन नहीं पाती है। वो फिर से दूसरी आवाज़ देता है, फिर भी उसकी माँ नहीं सुनती है। जब वो तीसरी आवाज़ इतनी ज़ोर से देता है कि उसकी माँ क्या, आसपास के लोग भी सुन लेते हैं। और उसकी तीसरी आवाज़ को सुनकर जो उसकी माँ थी वो भागती हुई बाहर आती है। लेकिन जैसे ही उसकी माँ भागती हुई अनुराग के पास पहुँचने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने देखा था कि उन तीनों ने उसे पकड़ रखा है, इतनी ही देर में जैसे ही माँ उनके पास पहुँचने वाली ही थी, इतनी ही देर में जो अनुराग था उसका जो सर था वो रमेश तलवार से इतनी जोर से काटता है कि उसका सर उसकी माँ की गोद में जाकर गिर जाता है। हम खुद अनुमान लगा सकते हैं कि जो माँ जिस बेटे के लिए ही जीती थी, उसकी माँ का कहना था कि जो मेरा बेटा है वही मेरा सब कुछ है। 5 बहनों में वो इकलौता भाई था, जिसकी बहनें जो थी वो भी अनुराग पर अपनी जान छिड़कती थी। और उसी माँ की गोद में उसकी आंखों के सामने उसके बेटे का सर काट दिया जाता है, तो आखिर में उस माँ पर क्या बीती होगी? वो माँ उस बेटे का सर अपनी गोद में लेकर 6 घंटे तक रोती रही, बिलखती रही, अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगती रही। वो लोग तो उसका सर काट कर जा चुके थे, लेकिन वो जो माँ थी, उसकी बहनें थी, उसका पूरा परिवार था, आस पड़ोस के जो लोग थे, हर एक इंसान की आंख में आंसू था। हर जगह दिवाली मनाई जा रही थी, लेकिन उसके घर का जो चिराग था वो हमेशा के लिए बुझ चुका था। अब इधर जो पुलिस है वो भी मौके पर पहुंचती है और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो पूरी बात का पता करने की कोशिश करती है कि आखिर में ये पूरा मामला क्या है। अगर हम इस पूरे मामले पर नज़र डालते हैं तो ये जो पूरा मामला है वो 1995 से शुरू होता है, जहाँ पर ये जो लालता है और ये अनुराग के पापा है, इनकी कुछ ज़मीन है और उसी ज़मीन को लेकर इन दोनों परिवारों में विवाद चल रहा था। ये अड़ोसी पड़ोसी है, इसीलिए वो छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा था जिसमें मुश्किल से एक दुकान बन सकती है, सिर्फ इतनी सी ज़मीन थी और उसी ज़मीन को लेकर ये विवाद चल रहा था। अनुराग के घर वालों का कहना था कि ये जो ज़मीन है ये इनके पुरखों की है और वो किसी भी कीमत पर इस ज़मीन को लालता को नहीं देंगे। और इधर जो ये लालता है वो एक बहुत ही दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है, लोग इससे बहुत डरते हैं।
लालता का कहना है कि वो इस जमीन को तो लेकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसने बहुत बार उन लोगों को धमकाया भी, लेकिन उन लोग नहीं माने। लालता ने उनके परिवार पर लगभग 18 मुकदमे दर्ज करा रखे थे, जिसकी वजह से वो लोग बहुत परेशान रहते थे। वो गरीब लोग थे जिन्हें लालता बहुत परेशान कर रहा था। गांव के लोगों ने भी पंचायत बिठाई, लेकिन फिर भी इस मामले का कोई भी रास्ता नहीं निकल रहा था। अब आखिर में किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी कि ऐसा भी मामला होगा कि इस जमीन के छोटे से टुकड़े की वजह से जो अनुराग है उसका सर ही काट दिया जाएगा। नहीं तो अनुराग के जो घर वाले हैं वो खुद ही उस जमीन को उसे हवाले कर देते। उन्हें कहाँ पता था कि उनके बेटे के साथ ऐसा कुछ होगा। अब जो पुलिस है वो मौके पर पहुंचती है और ये पूरा मामला जब सोशल मीडिया पर आता है तो इतना ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है कि मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, हर इंसान तक, हर राजनेता तक ये बात पहुंच चुकी थी। और इधर जो अखिलेश यादव है, उनका तो ये कहना है कि जो सरकार है वो पूरी तरह से ढीली पड़ी हुई है, वो कुछ भी नहीं कर सकती है। अब ये जो लालता है, इसे जब अरेस्ट करने के लिए पुलिस जाती है तो ये तो अपने घर पे ही मिल जाता है और इसके घर से लगभग 9 हथियार बरामद किए जाते हैं। जो रमेश है उसे भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जो रमेश था वो तो खुद ही लखनऊ पुलिस के पास पहुंच जाता है और वो जाके कहता है कि मैंने ही ये सारा कांड किया है। और जो सूरज है वो भी पुलिस के गिरफ्त में आ जाता है। और ये जो सारा मामला है, इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है वो इन्हीं के परिवार के एक दरोगा की बताई जा रही है। और उस दरोगा के ही इशारे पर ये सारा काम हो रहा है, क्योंकि जो दरोगा था वो इन सारे परिवार को पूरा प्रोटेक्ट कर रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि ये दरोगा है जो इसी लालता का बेटा है, कुछ का रिश्तेदार मान रहे हैं, लेकिन ये जो दरोगा है इसे भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। हालांकि ये कहता है कि इस पूरी चीज़ में इसका कोई भी रोल नहीं है और ये सभी लोग जो है वो अरेस्ट तो कर लिए गए हैं, लेकिन अभी इन लोगों को सज़ा दिलवाना बाकी है। और इन लोगों को तो जैसे अनुराग को सज़ा मिली है, जिसने कि बेचारे ने कुछ भी नहीं किया था और इन लोगों ने तो बहुत बड़ा जुर्म किया है, उसी हिसाब से इन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। तभी जाकर शायद उस परिवार को थोड़ी ठंडक मिल पाएगी कि उनको इंसाफ मिला है, उनके मरे हुए इकलौते बेटे को इंसाफ मिला है। जो अनुराग की बहन है उसका इंटरव्यू बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो बार बार चीख चीख के कह रही है कि मैं योगी सरकार से यही कहती हूँ कि इन लोगों को फांसी दी जानी चाहिए या इनको भी गोली मार दी जानी चाहिए, इन्हें भी तलवार से काट दिया जाना चाहिए। वो बार बार योगी जी को ललकार कर यही कह रही है कि कहाँ गया वो योगी जी का बुलडोजर, जो वो लोगों को इंसाफ दिलाने की बात करते थे। हमारे घर का चिराग बुझ चुका है, लेकिन वहाँ पर जो योगी जी है वो दिवाली मना रहे हैं। हम तो इस परिवार के लिए यही उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को जो इंसाफ है वो बहुत जल्दी मिलना चाहिए, ताकि आगे से कोई भी दबंग व्यक्ति किसी भी गरीब व्यक्ति को, या जो भी मिडिल क्लास हो, गरीब हो, कोई भी हो, किसी के साथ भी ऐसी हरकत करने में 100 बार सोचे। आज की जो घटना है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा बस इतना सा कहना है कि अगर किसी भी ज़मीन को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर विवाद होता है तो आप आराम से बैठकर बात करिए, कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर से निकलता है। अब जैसा कि लालता ने किया, वो सारी चीज़ें कहाँ तक सही है, जिसमें एक घर का बेटा उसने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। कहे तो वो उसका पूरा परिवार ही ख़त्म हो चुका है। उसकी माँ, उसके पिता, उसकी बहनें ना जाने किस दिन वापस खुद उठकर बैठ पाएंगे। क्या वो इस हादसे को भूल पाएंगे? शायद कभी नहीं। तो ऐसी हरकत आप कभी भी ना करें जिसकी वजह से पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।